ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आचार्य चरित्र में। तो हम लोग षड गोस्वामियों में अन्यतम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्रों को हम श्रवण करते आ रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में बड़े सुंदर वर्णन किए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की पास्ट टाइम्स को। तो हमने पिछले क्लास में सुने थे कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु की पास आए और नित्यानंद प्रभु उनको चोर करके उनको दंड दिए। आप चोरी किए हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, और आप मुझे बिना पूछे ही उनको लेना चाहते हो, उनका कृपा। इसके लिए आप चोर हो और आपको दंड मिलेगा। क्या दंड दिए? आप जितने भी वैष्णव हैं सब लोग को क्या करो, आप प्रसाद खिलाओ, सभी को प्रसाद खिलाओ। तो ये तो वैष्णव सेवाओं में सबसे प्रियतम सेवा ये माना जाता है कि वैष्णवों को प्रसाद खिलाना। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से दही चूड़ा उत्सव हुई वहां पर, सभी को दही चूड़ा खिलाए और अनेकों अनेक वैष्णव ब्राह्मण आदि वहां पर उपस्थित हो गए, सबको उन्होंने प्रसाद खिलाया। और उसके बाद रघुनाथ दास क्या है, महा नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और जाकर उनको विनीत भाव से, बड़े विनम्रता से उनको कहते हैं, अधम अपामर मोई हीन जीवाधम, मोरो इच्छा होए पाए चैतन्य चरण। मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ, हीन हूँ, अपराधी हूँ और जीवों में अधम हूँ, मगर मेरा इच्छा है श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त करने। बामन होइया जेन चांद धरे बारे जाए, अनेक यत्न के नताए ताते कबू सिद्ध ना। मैंने बहुत ट्राई किया चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने, घर से भागने, मगर बहुत अनेक यत्न कैलू ताकि कबू सिद्ध ना, सिद्ध हुआ नहीं। इसके लिए यत बार पलाई आमे गृहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखिए बांधिया। मैं जितना बार भी घर छोड़कर भागता, मेरे पिता माता क्या करते, मुझे बांध के रख देते, मुझे जाने नहीं देते। तो इसके लिए तुम्हार कृपा बिना के हो चैतन्य ना पाए, तुम्ही कृपा कैले तारे अधम मेरा पाए। हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हे नित्यानंद प्रभु, आप कृपा करके मेरे ऊपर क्या करो, आशीर्वाद दो। अयोग्य मोहि निवेदन करिया करी भय, बहुत भयभीत हो कि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्या करो, मोरे चैतन्य देहो गोसाई हो या सदा, मोरो माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाए करो आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद दो कि मुझे क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो। ऐसे आशीर्वाद मांगे रघुनाथ दास। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु जो है वो मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे रघुनाथ, आपका दयनीयता देखकर मेरा भी छाती फाट रहा है। कितना दयनीय है आप। दयनीयता देखकर नित्यानंद प्रभु इतना दयनीयता से पूछ रहे हैं। गुरु के पास एक शिष्य दयनीयता से, विनम्रता से जाके प्रश्न करता है, विनम्रता से। नित्यानंद प्रभु इनका विनम्रता देखे, देखकर क्या बोल रहे नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, आपके सामने बयार है। सुनी हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे,
इहर विषय सुख इंद्र सुख समे। क्या बोल रहे हैं नित्यानंद को, बोल रहे हैं सुनी हंसी कहे प्रभु सब भक्त गणे। ये सुनकर नित्यानंद को हंसते हुए बोल रहे हैं, सभी भक्त जितना वहां पर थे सभी को बोल रहे हैं सुनो सुनो, अरे भक्तगण सुनो, क्या यार विषय सुख इंद्र सुख सम, पता है क्या ये जो रघुनाथ दास है इसका भोग विलास कैसा है पता है, इंद्र का जितना, इंद्र सम इसका भोग विलास है, इंद्र सम है। मगर पता है इसके ऊपर कितना विशेष कृपा है, इसने सब कुछ त्याग कर आ गया है। चैतन्य कृपाते से हो नाई भाई मने, सबे आशीर्वाद कर पाओ को चैतन्य चरणे। नित्यानंद प्रभु सभी वैष्णवों को कह रहे हैं ये रे वैष्णव इसके ऊपर कृपा करो। मैंने बोला था ना चैतन्य अवतार में कृपा भी कंफ्यूज है, कौन किसके ऊपर कृपा कर रहा है पता नहीं चल रहा है। यहाँ रघुनाथ नित्यानंद प्रभु का कृपा मांग रहे, नित्यानंद प्रभु वैष्णव वृंद को बोल रहे हैं आप लोग कृपा करो। भगवान के पास जाओ तो भगवान वैष्णव को बोलते हैं, वैष्णव के पास जाओ तो वैष्णव भगवान के पास भेजते हैं, पता नहीं अभी होगा क्या, कौन कृपा करने वाला है। और कृपा करने के बाद भी कोई कृपा किया करके नहीं अपने आप को मानता है मैं कृपालु हूं करके। कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़िया विष मांगे से ही बड़ा मूर्ख। भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, मुझे भजन करते हैं संसारी लोग, क्या मांग रहे हैं आके, विषय सुख मांग रहे हैं, विषय सुख मांग रहे हैं मेरे पास आके, गाड़ी दो, दौलत दो, धन दो, संपत्ति दो, स्त्री दो, घर दो, बच्चे दो, ये सारा विषय सुख को मुझे मांग रहे हैं। मगर भगवान क्या बोल रहे हैं, अमृत छाड़िया विष मांगे, अमृत है मेरे पास, मांग क्या रहे हैं, जहर मांग रहे हैं। अमृत छाड़िया विष मांगे से बड़ा मूर्ख, वही मूर्ख ही होगा ना, अमृत छोड़कर जहर को मांग रहा है, बहुत मूर्ख है। अमृत छाड़िया विष मांगे से बड़ा मूर्ख। फिर भगवान कहते हैं मैं देता हूं। आमी विज्ञ सही मूर्ख विषय के न दिव, आमी विज्ञ, विज्ञानी मैं बहुत पंडित। आमी विज्ञ सही मूर्ख, जो मांगने आया ना विषय सुख मांग रहा है वो एक नंबर का मूर्ख है, बेवकूफ है। मगर वो मूर्ख है इसके लिए तो जहर मांग रहा है, मगर मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, आमी विज्ञ, मैं जानता हूँ सब कुछ। आमी विज्ञ सही मूर्ख विषय के न दिव, विषय क्यों दूं मैं, फिर क्या देते हैं आप, स्वचरणामृत दिया विषय भुला ही हुआ, मैं अपना चरण कमलों को देता हूँ, मेरा चरण कमल देकर उनको विषय को भुला देता हूँ। मेरे पास आते हैं विषय मांगते हैं, विष यानी जहर, विषय यानी जहर, जहर। इसी बात को भागवत में कहा गया है, सत्यम दिसत्यर्थितम अर्थितो नाम नैवात जत पुनरर्थितो जताः, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिदानम निज पाद पल्लवम। भागवत में इसी बात को कहा जा रहा है, सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो नृणाम, मैं देता हूं। भगवान कहते हैं सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो नृणाम, मांगने वाले को मैं देता हूं, मगर देकर भी मैं अपने आप को दाता नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को नहीं दाता मानता हूं। ये भगवान का देखो स्वभाव है, देकर भी कभी दाता मानते नहीं। क्यों प्रभु, आप दिया तो आप दाता है ना, बोले कहाँ दाता हूँ, देकर भी दाता नहीं हो, क्योंकि ना उसका भीख मंगा खत्म थोड़ी हुआ, वो आके मांग रहा है जहर और मैं जहर दे भी देता हूँ तो भी तो उसका भीख मंगा खत्म वापस आएगा। दिसत्य अर्थितोम अर्थितो नृणाम नैवार्थ जत पुनरर्थितो जता, क्योंकि ना पुनर्र्थित हो जाता है, वापस आएगा, पुनः आएगा मेरे पास मांगने के लिए। मगर बाद में मैं क्या करता हूँ पता है, उन भक्तों को, उन व्यक्तियों को स्वयं विधत्ते, बिना मांगे देता हूँ, स्वयं विधत्ते निज पाद पल्लवम इच्छा पिदानम, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, कहते हैं जो भजन करते हैं उनको मैं स्वयं देता हूँ मेरे चरण कमलों को, जो उनकी विषय को भुला देता है। इच्छा पिदानम, विषय को भुला देने वाला मेरा चरण कमल देता
तो खैर यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को जब कृपा मांग रहे हैं रघुनाथ, नित्यानंद को क्या बोल रहे हैं, वैष्णव को बोल रहे हैं क्या इसके ऊपर कृपा करो। रघुनाथ के ऊपर और क्या कृपा करना है, जिसके ऊपर कृपा हुआ वही धन दौलत घर बार छोड़ के आ सकता है। इतना आसान है घर छोड़ना, इतना आसान है धन छोड़ना, इतना आसान है मान सम्मान को छोड़कर आना। संसारी लोग मान सम्मान के लिए कितनी पागल है, संसारी लोग धन के पीछे कितनी पागल है, घर के प्रति धन के प्रति इतना पागल है, छोड़ने के बाद दूर है, पाने के लिए पाप, और जिसके पास है वो और पाना चाहता है, और पाना चाहता है। ये संसारी लोगों का नियत है, नेचर है। तो संसार में लोग पाना चाहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मगर कोई बिरला ही कोई एक व्यक्ति होगा जो ये सब को त्याग कर जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो रघुनाथ के ऊपर पहले से ही कृपा है। परम वैष्णव चूड़ामणि श्री हरिदास ठाकुर का कृपा प्राप्त किए हुए हैं रघुनाथ दास जी। तो यहाँ पर नित्यानंद को बोल रहे हैं कि अरे वैष्णवगण क्या करो, इसके ऊपर कृपा करो, सबे आशीर्वाद करो और पाओ को चैतन्य चरण है, इसके ऊपर कृपा करो, ये चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त करे, ऐसे कृपा करो। भगवान नित्यानंद को बोलते हैं कि इसके ऊपर कृपा करो। आगे नित्यानंद को कह रहे हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्म लोकादि सुख तारे तारे नाई भाई। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नाई भाई। जिसको कृष्ण की चरण कमल को प्राप्त हो जाती है, गंध मात्र, चरण कमल प्राप्त हुआ नहीं हुआ, उनका सिर्फ सुगंध प्राप्त हो गया, गंध प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति का ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाई भाई। ब्रह्मलोक का सुख भी दिया जाए, इस संसार में सबसे ज्यादा सुख किसको माना जाता है पता है? स्वर्ग आदि सुख को ज्यादा सुख माना जाता है, स्वर्ग आदि सुख। इसके लिए लोग स्वर्ग जाने के लिए लालायित रहते हैं, स्वर्ग जानी है। स्वर्ग में कैसा सुख है? स्वर्ग में इतने ऐश्वर्य आप सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे कल्पना के बाहर है स्वर्ग का ऐश्वर्य। स्वर्ग के बारे में कभी सुना है किसी ने आप लोगों ने? सुनना मत कभी, नहीं तो आप ये भजन छोड़ के उधर ही जाने का इच्छा करोगे। नहीं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ? अरे इतना ऐश्वर्य का वर्णन है स्वर्ग का, अब क्या 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 कह सकते हैं स्वर्ग सुख का। वहां की स्त्रियों का जो वर्णन की जाती है, यहाँ का जो मिस वर्ल्ड होते ना, ऐसे करोड़ों मिस वर्ल्ड का सुंदरता मिलाओगे तो वहां का एक स्त्री, सामान्य स्त्री का सुंदरता के सामने फीका है। वहां का एक स्त्री का सुंदरता, एक सामान्य स्त्री, वहां का जो अप्सराएं होते हैं उनका तो सुंदरता आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों ऐसे सुंदर देवलोक की कन्याओं का सुंदरता मिलाएगा तो एक अप्सरा का सुंदरता होगी, और उसमें भी कुछ अप्सराओं का नाम वर्णन करते हैं। मेनका आदि का, मेनका है, और भी कुछ अप्सराओं का नाम, हाँ तो कुछ अप्सराओं का नाम कहते हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो खैर जो भी है, अभी ये सब ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, बेचारे भ्रमित हो जाएंगे। पथ से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है बहुत सुख है वहां, अनगिनत सुख है वहां। यहाँ पर भोग करोगे ना, आद्यंतवंत कौंतेय, आदि होते ही अंत भी हो जाता है ये संसार का। स्वर्ग लोक का सुख कैसा है पता है? वहां भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, समाप्त नहीं होगी वहां का सुख। अगर किसी को पीना है, अमृत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो वाला अमृत का बात कर रहा हूं। अगर किसी को पीना है तो पीता रहे दिन भर, वहां ना पीने से उल्टी होगी, ना सर दर्द होगा, ना उसको कुछ रिएक्शन, कुछ नहीं, पीते रहो बढ़िया से। और यहाँ तो सड़ा हुआ चीज है, वहां बड़ा फ्रेश मिलेगा आपको, एकदम ताजा ताजा देंगे बढ़िया से, कंपनी से अभी निकला होगा ऐसा चीज मिलेगा आपको फर्स्ट क्लास। अब पियो खूब।
ये में नहीं, भागवत में वर्णन है स्वर्ग का बारे में, पता है क्या? भागवत में वर्णन है, बहुत ऐश्वर्य का वर्णन है। वहां पर खाते खाते क्या है? खाते नहीं, वहां पीते हैं सिर्फ, अलग अलग रसों को पान करते हैं वहां के लोग, वहां अलग अलग रस पान करते हैं। उन लोग को टॉयलेट बाथरूम जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखो कितना आनंद है ना, वो भी टेंशन नहीं है टॉयलेट या बाथरूम जाना है उनको, नहीं। और उनकी शरीर से सिर्फ अनवरत सुगंधी आएगा, हमेशा सुगंधित शरीर है उनका। तो हमारे जैसा डीओ वीओ लगाने का जरूरत नहीं है सुगंध के लिए, उन लोग का ऐसा नेचुरल सुगंध है उनका शरीर, फ्रेग्रेंस है। और वहां की जो देव लोगों की जो लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग फ्रेग्रेंस होता है वहां पर, बड़े सुगंधित है। वैसे लोग को प्राप्त करने के लिए लोग तो ललायत रहेगा ही, 24 आवर्स भोग सकते हैं आप सुखों को, फिर भी किस काम का है। और यहाँ पर क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु? ब्रह्मलोकादि सुख, जितना ऊपर के लोक में जाओगे उतना सुख बढ़ता है, घटता नहीं है। अभी स्वर्ग लोक से ज्यादा सुख कहाँ है? ऊपर की लोक, देवलोक में, सॉरी भूलोक में, भूलोक से देवलोक में ज्यादा सुख है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक से ऊपर जाओ, महरलोक है, जनलोक है, सत्यलोक है, फिर तपलोक है, तपलोक फिर सत्यलोक है। तो ये सारे लोकों में सुख ज्यादा ज्यादा है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक आदि सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उस लोक का सुख को आप विचार भी नहीं कर सकते हो, क्या सुख होगा वहां पर, आनंद है। मगर है तो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ना, भले ही ब्रह्मलोक क्यों ना हो, वहां का सुख के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। मगर उस सुख को भी क्या बोल रहे नित्यानंद प्रभु? कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, जिसको भगवान के चरण का सुगंध प्राप्त हो गया, वो ऐसे ब्रह्मलोक आदि सुख को भी तुच्छ मानते हैं। निष्काम भक्त कैसे होते हैं? निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं शांत, उनका कोई कामना नहीं होती। कृष्ण भक्तों का कोई उतना कामना नहीं, संसारी लोगों का कामना ही है। हमारे एक मैंने कह रहा था ना आपको, हमारे संस्था में एंट्री करते ही लोगों को ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामये, ये सिखाया जाता है। पहले मंगल आरती में आओ, ये सुनने को मिलेगा सुबह सुबह। अरे यार सुबह सुबह दिमाग खराब है, सुबह सुबह ये सब क्या रट रहे हो? दिन में दोपहर को शाम को ये सब रटनी चाहिए ना। सुबह सुबह ना धनम ना जन्म, सुबह उठते ही लोग चिंतन किसके बारे में करते हैं पता है? घर पे इसी के बारे में चिंता होती है, धनम जनम सुंदरिम कविताम, यही तो है। सुबह उठते उठते न्यूज़पेपर खोलते हैं, टीवी देखते हैं, बातचीत, यही है, पूरा प्लानिंग होती इसके लिए लोगों का सुबह उठ के। और हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में ही क्या बोलते हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश। क्या चाहिए भैया? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ये देखो भक्तों का क्या इच्छा है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर मेरा अहेतु की भक्ति बनी रहे, ये भक्तों का इच्छा है। संसारी लोगों का इच्छा अलग है, भक्तों का इच्छा अलग है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जिसको कृष्ण पाद पद्म का गंध प्राप्त हो चुका है, उसको ब्रह्मलोक आदि सुख भी भा नहीं सकता है, ना ही भाई उसको ब्रह्मलोक सुख भी नहीं भाएगा। तबे तबे रघुनाथ प्रभु निकटे बुलाइला, तारो माथे पद धरी कहिते लागिला। तब नित्यानंद प्रभु जो है उनको नजदीक बुलाया, क्या किए? तबे रघुनाथे प्रभु निकट बुलाइला, तारो माथे पद धरी कहिते। अभी नित्यानंद प्रभु और बोल रहे, क्या बोल रहे? उनको नजदीक बुलाया, बोले रघुनाथ इधर आओ। रघुनाथ जैसे आए, तारो माथे पद धरी कहिते लगिला। रघुनाथ यही मांगे थे ना कि प्रभु कृपा करिए। क्या कृपा करूं? आपकी दोनों चरणों को मेरे माथे पे रखिए। भक्तों का चरण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।
कोई कोटि जन्म पुण्य करे, कोई कोटि जन्म स्वीकृति के द्वारा भक्त चरणार बिंद को प्राप्त करता है। जब भक्त चरणार बिंद को प्राप्त होती है तभी भगवान की चरणार बिंद प्राप्त होती है। भक्त के चरण रज के बिना भगवान का चरण रज नहीं। ऐसे श्री भगवान हरि है, ऐसे भगवान है। तो यहाँ पर नित्यानंद को नजदीक बुलाकर उनको क्या करते, अपनी उनके माथे के ऊपर चरण को दोनों रखकर नित्यानंद को अनाउंस करते हैं, भविष्यवाणी दे रहे हैं। देख लो नित्यानंद को, तुम्ही जे कराई लाई पुली न भोजन तो माए कृपा करी गौरव कैला गमन। अरे हे रघुनाथ, चिंता ना करो, तुम्हें जे कराई लाए पुलिन भोजन, आप जो अभी ये नदी के तट पर, पुलिन यानी नदी का तट पर जो भोजन कराया ना अभी सबको, सारे वैष्णव का, ये देख कर पता है तुम्हारे कृपा करे गौरव कैला आगमन। आपको पता नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे आपकी भोजन को स्वीकार करने, आपके प्रसाद लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुई है, वो पधारे हुए हैं। और क्या बोल रहे नित्यानंद प्रभु, कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन नृत्य देखी रात्रे कैला प्रसाद भक्षण तो मा उद्धारिते गौरव आईला पने छुटिल तो महाराजत विघ्नादि बंधने स्वरूपेर स्थाने तो मां करिबे समर्पणे अंतरंग भृत्य बलि राखिबे चरणे। देख लो नित्यानंद को भविष्यवाणी क्या कर दिए, कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन। चैतन्य महाप्रभु आकर कृपा कर कर आपका जो दही चूड़ा है ना, दुग्ध चूड़ा दही चूड़ा वो आस्वादन किए हैं। तुम्हार उद्धारित गौर आइला अपने, वो स्वयं आए हैं आपको उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु छुट्टी लो तुम्हारो जत विघ्नादि बंधन, अभी आपका सारा विघ्न सब छूट गया, सारा बंधन छूट गया हे रघुनाथ, क्योंकि ना स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं। और क्या बोलते हैं, स्वरूप आपको क्या करेंगे पता है, बहुत जल्दी अति शीघ्र स्वरूप रस्ताने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का निजी संगी है। इस स्वरूप दामोदर गोस्वामी की स्थान यानी उनके पास में आपको समर्पण कर देंगे महाप्रभु, उनके पास छोड़ देंगे, उनको देखभाल करने देंगे। अंतरंग भृत्य बोली राखी बेचरण, आपको अंतरंग भृत्य मानेंगे भगवान, पास में रखेंगे। हे रघुनाथ चिंता मत करो। नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी की, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो वैष्णव होते हैं वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, गुरु की कृपा से, गुरु की दया से सब जानते हैं। आजकल हम लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं ना, हाथ दिखाने के लिए, महाराज थोड़ा हाथ देखो ना मेरा क्या होने वाला है। कितना सत्य बोलते हैं उनको ही पता है और हमको ही पता है। वैष्णव ये सब के ऊपर विश्वास नहीं, और वैष्णव इतना, वैष्णव का दृढ़ जो विश्वास और समर्पण किन के ऊपर है, भगवान और वैष्णव के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ी ना है। ये पता नहीं लोगों को क्या मति भ्रष्ट हो गया, हर चीज में एस्ट्रोलॉजी को पूछेंगे क्या करूं कि ना करूं, और वो लोग भी तुक्का मारते हैं और उसको हम विश्वास भी कर लेते। मैंने एक बार गया था, कारवार है ना यहाँ पर पास में, एक हमारे बॉम्बे से आए तो जबरदस्ती ले गए, अल्लाह चलो 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 आप भी चलो, अल्लाह यार मुझे नहीं जाना, चलो सिन्हा जी दर्शन करते हैं उधर जाके आते। चलो ठीक है, उधर बिलवाड़ा मंदिर में भी जाना था, चलो ठीक है गए। बड़ा फोर्सफुल गया, वो वहां जो भृगु समिता देख कर कहे, और उनका सब जितना भी बताया उन्होंने 5 मिनट बताया, उसमें से 99%, 99.99% झूठ था। एक आधा तुक्का मारे तो एक आधा कुछ शायद झूठ सच हुआ होगा, मुझे तो लगा नहीं,
मगर बाकी सब झूठ था। तब से मैं कान पकड़ा, ये टाइम पास है, इन लोगों के पास नहीं है। हमारा विश्वास किसके ऊपर होनी चाहिए? अटूट विश्वास होनी चाहिए वैष्णव के प्रति, अटूट विश्वास होनी चाहिए गुरु के प्रति। गुरु नहीं जानते हैं, गुरु सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य गुरु जानते हैं। अगर नहीं जानते तो गुरु नहीं होते। गुरु सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग ही नोस। हमारा विश्वास नहीं। गुरु, ये जो एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं ना, गुरुद्रोही एक नंबर के गुरुद्रोही, उन लोग का कभी प्रगति नहीं होगा, कभी प्रगति नहीं होगा। हर चीज में जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का क्या जरूरत है? जमीन तो मिलेगा। भगवान चाहेंगे जगन्नाथ जी तो जमीन दिलाएंगे। मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा वो भगवान जगन्नाथ जी जानते हैं, गुरु जानते हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजर को पूछने का मुझे समझ में नहीं आता, एस्ट्रोलॉजर को क्यों पूछना है इसके बारे में? जमीन मिलेगा कि नहीं, जमीन में क्या करना है, कब काम शुरू करना है, पता नहीं कितना मति भ्रष्ट हो चुका है लोगों का। अरे गुरु को पूछो जाके, गुरु बताएंगे कब कब कौन सा क्या होने वाला। आत्मसमर्पण का अर्थ यही है कि जो गुरु बोलेंगे उसी को वो पालन करना। श्रील प्रभुपाद जी 10,000 साल का भविष्यवाणी देखेंगे। कितना? 1-2 दिन का नहीं जी, 10,000 साल का भविष्यवाणी है प्रभुपाद महाराज जी। अब देखो, प्रभुपाद जी को कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी जानते थे, मगर उनको पूरा भविष्य पता था। 10,000 साल तक जो है भक्त इस प्रकार से भक्ति में आनंदित लेंगे, इसका ये करेंगे। जुहू, आप जुहू मंदिर के बारे में जानते ही हैं। प्रभुपाद महाराज एक बार वहां से गुजर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मालवाही जहाज का, वो सुमति मुरारजी थी जहाज कंपनी का मालिक। सुमति मुरारजी के पास जाते तो वहां से उनके वो पास में ही उनका घर था, सुमति मुरारजी का ऑफिस। तो प्रभुपाद जी महाराज जी को जब जाना था, उस समय कोई हवाई जहाज वगैरह का उतना सुविधा था नहीं, तो पानी के जहाज में प्रभुपाद जी को जाना था। तो सुमति मुरारजी के पास प्रभुपाद महाराज जी के वहां से एक बार निकल रहे थे, तो उन्होंने वो जमीन जो आज इस्कॉन जुहू मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है इस्कॉन जुहू। प्रभुपाद जी कहते हैं जुहू इज माय ऑफिस, बॉम्बे इज माय ऑफिस। जुहू मंदिर मेरा ऑफिस है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। वृंदावन इज माय हाउस, प्रभुपाद जी बोले वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन मेरे घर है, प्रभुपाद जी बोले हैं। जुहू मेरा ऑफिस है, प्रभुपाद जी बोले हैं। परम मुझे लोकनाथ महाराज एक किताब लिखी है, बॉम्बे इज माय हाउस, बॉम्बे इज माय ऑफिस। तो बॉम्बे प्रभुपाद जी का ऑफिस है और वृंदावन उनका घर है। तो प्रभुपाद जी, वहां कुछ भी नहीं था, जंगल था बिल्कुल समुद्र के तट पर। प्रभुपाद जी वहां से गुजर रहे थे तो उनका नजर पड़ा। प्रभुपाद जी सिर्फ मन में विचार कि यहाँ पर अगर एक कृष्ण मंदिर होगा भव्य, तो पूरा बॉम्बे के लोग अट्रैक्ट होंगे। प्रभुपाद जी सिर्फ देखिए उनका क्या दूरदृष्टि देख रहे हैं प्रभुपाद महाराज जी का। सिर्फ देखे, जमीन को देखकर बोल दी यहाँ पर एक भव्य मंदिर होगी। अब ये अमेरिका यानी विदेश जाने से पहले की बात है, प्रभुपाद जी उस जमीन को देखे थे। देख लो आप, पहले की बात है। देख के उन्होंने फिर बहुत संघर्ष किए, उनको वापस उनको जगह मिली जहाज में। प्रभुपाद जी जिस जहाज में गए थे उस जहाज का नाम आप सबको याद है? जलदूत जहाज है, जहाज का नाम है। जिस जहाज में प्रभुपाद जी गए थे विदेश, जलदूत, उस जहाज का नाम जलदूत है, जलदूत जहाज। मालवाही जहाज थी, यात्री वाहन नहीं थी वो, मालवाही। उसमें माल जाता था, सामान जाता था। और उसमें प्रभुपाद जी गए, उसमें से एक कमरा दिया गया था प्रभुपाद जी को, मालवाही जहाज। एक कमरे में प्रभुपाद जी गए थे। 40 दिन की सफर, लंबा सफर के बाद वो पहुंचे थे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी वहां पहुंचे, वहां पर इस मूवमेंट को चालू किया, इस्कॉन संस्था का स्थापना किए। बाद में जब भारत आए पहले इस्कॉन संस्था विदेश में मीन्स स्थापना हुई, रजिस्टर हुई, और वहां पर पहले मंदिर हुआ। बाद में जब भारत में आए, मगर प्रभुपाद जी को याद था यहाँ पर एक मंदिर होगा। वो जमीन को याद है प्रभुपाद जी देख के पता लगा देते थे क्या कौन कैसा है और कहाँ पर क्या होने वाला है। अगर दूरदृष्टि नहीं होता, अगर प्रभुपाद जी को भविष्य नहीं पता था, तो
10 साल के अंदर कोई व्यक्ति इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकता। 108 मंदिर का प्लान कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप 10 साल के अंदर क्या कर लिया? आप थोड़ा सा आपके जीवन का 10 साल देखो, आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, आपने कितना बड़ा घर बना दिया, कितना पैसा कमा लिया, कितना सगे संबंधी बना लिए, कितना क्या किया आपने। एक बार देखो 10 साल, आपका 10 साल देखो, कुछ भी नहीं किया हमने। 10 साल हमारा ऐसे ही गया होगा। प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंदर विश्व भर में कृष्ण भक्ति को स्थापना किए, और साथ साथ में उन्होंने 108 मंदिरों, भव्य मंदिरों का निर्माण किया प्रभुपाद महाराज। तो प्रभुपाद जी जानते थे मैं, और प्रभुपाद जी ये भी जानते थे मैं कब शरीर छोड़ने वाला हूँ। प्रभुपाद जी बिल्कुल पता था उनको। हाँ, जैसे भीष्म पितामह इच्छा मूर्ति था, वैसे प्रभुपाद महाराज इच्छा मूर्ति। अगर प्रभुपाद जी, ऐसे कहा जाता है, प्रभुपाद जी अगर खाना पीना नहीं छोड़ते ना, प्रभुपाद जी और कुछ समय रुकते। प्रभुपाद जी लास्ट में 1-2 महीना बिल्कुल कुछ नहीं खाए, बिल्कुल कुछ नहीं खाए, और सिर्फ चरणामृत लेते थे प्रभुपाद जी 2 टाइम। चरणामृत में क्या व्यक्ति जिएगा बताओ? चरणामृत हाथ में ऐसे लेके चरणामृत लेना, उसमें क्या क्या अब देखो प्रभुपाद महाराज जी जानबूझ के उन्होंने चरणामृत लिया, सब छोड़ दिया, बोले नहीं कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई खाना नहीं। प्रभुपाद जी भविष्य जानते। तो जुहू मंदिर का ये लैंड, और प्रभुपाद जी जानते थे ये लैंड हमको मिलेगा। और जो उस जमीन का मालिक था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन था उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो उन्होंने एडवांस भी लिया, उन्होंने एडवांस भी लिया। याद है क्या मनीष को, याद है उनका नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? नायर, नायर जी, हाँ हाँ, मिस्टर नायर, यस यस यस, मिस्टर नायर थे, नायर। ये नायर जी क्या किए पता है? पैसा लिया उन्होंने एडवांस में, कुछ पैसा, और बाद में चीटिंग किए पैसा लेने के बाद। मिस्टर नायर बोले कि मैं जमीन नहीं दूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं दोगे मैं? तो उनको बोलो नहीं दे। उस समय ना वहां पर जू मंदिर में हमारे गिरिराज महाराज जी थे, प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर भक्त थे, शिष्य है। आप नाम सुना ही होगा गिरिराज महाराज जी का नाम। अमेरिका में सबसे धनी व्यक्ति का लड़का था गिरिराज जी महाराज, सबसे अमीर व्यक्ति। उनके पिताजी का नाम इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उनके पिताजी का नाम अमेरिका में बहुत नामी थे, वो धनी में नामी थे। जैसे आज हमारे भारत में जैसे आप अंबानी कह सकते हैं, कुछ नाम है बहुत धनी है, वैसे अमेरिका का धनी थे उनके पिताजी, बहुत बहुत बड़ा धनी थे। तो वो उनकी अकेला लड़का था गिरिराज महाराज, वो आगे थे प्रभुपाद जी की शरण में। उनके पिताजी आया एक बार, आके प्रभुपाद जी के पास आके बोले महाराज मेरे पुत्र को दो मुझे वापस। प्रभुपाद जी बोले कि मैंने रखा नहीं, आप ले जाओ आपके पुत्र को। नहीं, आप ही ने कुछ किया उसको, नहीं तो क्यों नहीं आएगा। उन्होंने चेक बुक लेके आए थे, ब्लैंक चेक में साइन करके दिए। बोले कि स्वामी जी आप जितना आपको अंक मन में आता है उतना भरो इसमें, जितना अंक, देखो इतना बड़ा ऑफर हमको कोई देगा। ब्लैंक चेक साइन करके आपको जितना अंक भरना है, कम पड़ता है तो बताओ और एक चेक देता हूँ, आपको जितना अंक भरना है भरो इसमें, मेरे पुत्र को वापस दे दो। प्रभुपाद जी बोले ये चेक रखो आप अपने पास, आपके पुत्र भी खुला है, उसको कोई बंधन बांध के नहीं रखा गया, आप पुत्र को भी ले जाओ, चेक ले जाओ, हमको नहीं चाहिए आपका चेक। आप पुत्र को पूछो, बेटा को पूछे, बेटा बोला पिताजी आपको आप क्या चाहते हो? आपके पुत्र सुखी रहे, यही चाहते हो ना? पिताजी का तो यही इच्छा होगा। बोला कि हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर जो सुखी हूं ना, वो मैं घर पे नहीं था इतना भोग विलास में। अब देखो यही तो रघुनाथ दास का संप्रदाय है। हमारे आचार्यगण जैसे बैरागी थे, हमारे अभी वर्तमान आचार्य वैसे बैरागी है। ऐसे ही बैरागी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो पेप्सी कोला कंपनी में बहुत उच्च पद में भी थे, मैनेजर थे पेप्सी कोला कंपनी में। और उनको जो सैलरी मिलता गोपाल कृष्ण महाराज को, वो सारा का सारा सैलरी लाके प्रभुपाद जी को देते, एक पूरा। ऐसा नहीं कि थोड़ा रख देते थोड़ा देते, पूरा देते। प्रभुपाद जी उसमें से थोड़ा निकाल के बोलते ये लो आप खर्चा करो इसको। इतना गुरु के प्रति ये लोग का डेडिकेशन से ही तो आज पूरा विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं जी। इन लोग का डेडिकेशन। लोकनाथ स्वामी महाराज जी का वो महाराज जी एक बार हमको वाड़ा में कह रहे थे, ब्रह्मचारी संघ था, महाराज जी क्लास में बोल रहे थे कि
उनके घर वाले उनको विवाह तय कर लिए थे, मगर जुहू का जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको ले गए थे, बोले कि वापस चलो। लोकनाथ महाराज जी विवाह छोड़कर आके संत बन गए, ब्रह्मचारी बन गए थे, और प्रभुपाद जी उनको संन्यास दे दिए जल्दी से, लोकनाथ स्वामी महाराज जी को संन्यास दिया। तो लोकनाथ महाराज जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है। लोकनाथ महाराज जी संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हो लोकनाथ महाराज जी बड़े प्रसिद्ध है हमारे। हाँ, वो कहते हैं हमारे इस्कॉन में लोकनाथ महाराज जी जो है, इस्कॉन के तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम जी अभी की तुकाराम है। पहले एक तुकाराम हुए जिन्होंने भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर अभंग गाए हैं, भजन गाए हैं। वैसे आज श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी जो हैं वो विश्व भर में वो प्रसिद्ध है सुंदर सुंदर कीर्तन और अभंग गाने में अभी भी। तो महाराज जी बड़े सुंदर प्रचार करते हैं। रोज महाराज जी सुबह जप कराते हैं भक्तों को, सुंदर कथाएं होती है, कीर्तन होती है। तो महाराज जी भी ऐसे वैराग्य। तो यही मैं कह रहा था, गिरिराज महाराज जी ऐसे ही थे। उस समय प्रभुपाद जी को हेल्प करते थे जुहू में गिरिराज स्वामी। और गिरिराज महाराज आके बोले कि मिस्टर नायर ने मना किया, जमीन नहीं देंगे। बोले कि क्यों? बोले कि पता नहीं, बोलते कि मैं जमीन नहीं दूंगा। बोलते उसको बोलो हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा ये भगवान का पैसा है, हम कैसे देंगे? मिस्टर नायर ने बोला कि मैं जानता नहीं हूँ कौन सा पैसा है, देखो कितना चीटिंग है, मैं नहीं जानता हूँ पैसा। प्रभुपाद जी बोले हद हो गई। प्रभुपाद जी गए उनके घर पे, बोले कि हमारा पैसा दो या तो जमीन दो। तो बोले कि ना मैं जमीन दूंगा ना आपका कोई पैसा मैं जानता हूँ। प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया प्रभुपाद जी को। भक्त कब क्रोध करते हैं? जब भगवान के प्रति कोई अपराध करे, भगवान का कोई संपत्ति छीने। सीता महारानी को ले गए थे रावण, इसलिए हनुमान जी लंका जला दिए गुस्से में। ये भगवान का संपत्ति चोरी किया है चोर। हनुमान जी को रोक दी थी ना वो लंकिनी, ले रुक जा, नहीं जा सकता है। बोले कि क्यों भैया, क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं? बोलता है कि चोर छुप छुप के जा रहे हो। हनुमान जी ना बहुत छोटे होके ना चोर एकदम बड़ा छुप से जा रहे थे, वो लंकिनी पकड़ ली। बोले ए चोर, कहाँ छुप के जा रहे हो, नहीं जा सकते अंदर, चोरों को एंट्री नहीं है। तो हनुमान जी महाराज एक खींच के तमाचा बजाए, एक खींच के लगाए, वो लंकिनी वहीं गिर गई। बोलती कि अरे मूर्ख, बड़ा बहुत बड़ा चोर तो घर पे बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं बोली है, मैं चोर हूँ। वो सीता मैया को चोरी करके लाया, दूसरे की स्त्री को हरण करके लाया, वो आपको चोर नहीं दिख रहा है? मैं चोर दिख रहा हूँ। एक दो खींच के जब बजाए तब लंकिनी हाथ जोड़ के बोली कि जाओ जाओ महाराज जाओ। अभी पता चल गया रावण का उल्टा गिनती शुरू हो गई। अब भविष्यवाणी हुआ था, जब एक बंदर आएगा और उसकी तमाचा से आप नीचे गिरोगे तब समझ जाना रावण का अंतिम समय आ चुका है, उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। तो चोर रावण जैसा चोर। तो यहाँ पर गुस्सा प्रभुपाद जी को जब आया, प्रभुपाद जी क्या किए, बोले कि देखो नायर जी, ये भगवान का पैसा है, भगवान का एक एक रुपया बहुत मूल्यवान होता है, आपने भगवान का पैसा लेके चीटिंग कर रहे हो, तो आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इतना ही बोले प्रभुपाद जी, और क्या कर सकते हैं, साधु थोड़ी मारेगा। प्रभुपाद जी गुस्से से इतना बोले, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, आपने प्रभु भगवान का पैसा को चीटिंग कर रहा। प्रभुपाद जी बोल के गुस्से में आ गए। हुआ क्या पता है आपको? बताया था उसी रात को नायर जी को हार्ट अटैक आके मर गए। नायर उसी रात को नायर जी को हार्ट अटैक आया, मिस्टर नायर मर गए। देखो प्रभुपाद जी का शक्ति। हाँ, प्रभुपाद जी ने क्रोध किए तो नायर जी का देहांत हो गया। उसकी सूबे नायर जी की पत्नी मिसेस नायर, उन्होंने पुलिस केस किया, ये संत ने कुछ किया, जादू टना, मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो कोर्ट केस की। प्रभुपाद जी के पास आके बहुत चिल्लाए, मेरे पति को मार दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये करूंगी वो करूंगी, आप सबको डाल दूंगी जेल के अंदर। प्रभुपाद जी बोले, एक मिनट रुको, अगर आपको ये विश्वास है कि मैंने कुछ किया, आपके पति मर गया, तो आपको ये विश्वास नहीं मैं आपको भी कुछ कर सकता हूँ? वो डर गई। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप कहते हो कि मैं आपके पति को मार डाला कुछ करके, तो आपको भी मार सकता हूँ मैं ना कुछ करके। सब डर गई हो। तो प्रभुपाद जी के चरण पकड़िए, वो माफी मांगी रोते हुए, क्षमा करिए। और उसको पता था, देखो अहंकार के कारण व्यक्ति स्वीकार नहीं करता अपने गलती को। फिर बोले कि मेरे पति ने बहुत चीटिंग किया आप लोग के साथ, भगवान का पैसा से चीटिंग किया, मुझे पता था, उसकी वजह से उनका ये गति हुई। वो केस विड्रॉ भी की, बाद में
वो बिना पैसा लेके जितना ली थी उतना ही रख के वो सारा लैंड को इस्कॉन के नाम पे कर दिया। हरी बोल। देखो, सारा लैंड इस्कॉन के नाम पे हुआ। और मिसेस नायर ने कहीं और भी कुछ संपत्ति इस्कॉन के नाम पे की थी उस समय। और उस समय मिस्टर सेठी जी थे, अभी शायद नहीं रहे मिस्टर सेठी जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया था प्रभुपाद जी को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, प्रभुपाद जानते हैं सब, गुरु जानते हैं भविष्य के बारे में। नित्यानंद प्रभु गुरु की आदि गुरु है। नित्यानंद तो भविष्यवाणी दे रहे हैं कि हे रघुनाथ, क्या होगा आपको, जितने महाप्रभु किनकी शरण में रखेंगे, स्वरूप दामोदर की शरण में रखेंगे। स्वरूप दामोदर। इस प्रकार से भक्तों को, आज मैंने एक मैसेज डाला था, आपने देखा ही होगा, भक्तों को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करनी चाहिए। उनको गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होनी चाहिए। आप बताइए, ये भुवनेश्वर का मंदिर आप जानते हैं ना? भुवनेश्वर का मंदिर प्रभुपाद जी का अंतिम मंदिर है, लास्ट मंदिर है। 108वां नंबर मंदिर है भुवनेश्वर। इसका उस समय वहां पर बिल्कुल जंगल था। तो जब वो लैंड ले रहे थे, गौर गोविंद महाराज जी को बहुत सारे लोग बोले कि ये महाराज, ये जंगल में क्या होने वाला है, इधर इधर क्यों ले रहे हो जमीन? तो प्रभुपाद जी गौर गोविंद महाराज जी बोले कि ये हार्ट ऑफ द सिटी होगा आगे जाके, ये जमीन हार्ट ऑफ द सिटी होगा। और आज भुवनेश्वर इस्कॉन हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो प्रभुपाद जी को पता था। आगे प्रभुपाद जी आगे 10,000 साल को देखकर उन्होंने अपना प्लान करके गए हैं। हमको बहुत मेहनत कहाँ करनी होती है। प्रभुपाद जी ने जो जो बताया उसको बस उसी रास्ते में चलो। आप बहुत ज्यादा हंगामा करने का जरूरत नहीं, हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अभी कि आप शास्त्रों को, अगर मान लो प्रभुपाद जी की तात्पर्य नहीं होता तो शास्त्रों में कितना मंथन करना पड़ता, दिमाग खराब होता समझने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतना बढ़िया बता के गए, चैतन्य चरितमृत, भागवत गीता, आप पढ़ो, बढ़िया से समझ जाओ। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। क्या जपना है क्या नहीं जपना है प्रभुपाद जी बोल के गए हैं। हरे कृष्णा जपो, ज्यादा कुछ मत जपो। कौन सी व्रत करनी है, एकादशी व्रत करो, प्रभुपाद जी बोल के गए हैं। प्रभुपाद जी क्या नहीं बोले? प्रभुपाद जी अपनी किताबों से, अपनी लेटर से, अपनी मॉर्निंग वॉक के कन्वर्जेशन में, उनकी न्यूज कन्वर्जेशन में, एवरीथिंग में प्रभुपाद जी सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभुपाद जी ने नहीं बोला। जैसे एस्ट्रोलॉजी, प्रभुपाद जी ने पहले बोल के गए हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैंने आज सर्च किया तो मुझे मिला, प्रभुपाद जी ने बोले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो खैर, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भविष्यवाणी की है कि क्या बोले कि हे रघुनाथ, आपको स्वरूप एरोस्ताने तुम्हारा करिवे समर्पण, अंतरंग भृत्य बलि राखिवे चरण है। आपको अंतरंग भृत्य, भृत्य यानी भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मरण लोकनाथम दास। क्या है? मम जन्मनि फलम इदम मधुकैटवारे मत पार्थनीय मदनुग्रह एव एष तद्भृत्य भृत्य परिचालक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति लोक माम स्मर लोकनाथम। भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति लोक स्मर लोकनाथम। भृत्य यानी दास। हे भगवान, मम जन्मनि फलम इदम, अगर मेरे जन्म में कुछ फल देना चाहते, मैंने कुछ तपस्या किया, कुछ भक्ति किया, मधुकैटवारे, हे भगवान, हे मधुकैटव, मधु नामक राक्षस को मानने वाले, हे भगवान, आपकी चरण कमलों को भजन करने वाले दासों की दासों की दास की दास की 100 टाइम दास की दास बना दो मुझे। भृत्य यानी दास बनाना, दास बनना, भृत्य। यही बात को नित्यानंद तो बोल रहे हैं कि आपको भगवान अपना दास बनाएंगे। मैंने आपको बताया था हमारा संप्रदाय भृत्य संप्रदाय। हमारा संप्रदाय में मुख्य रूप से हम सब दासत्व को स्वीकार करते हैं। इसके लिए हमारा जब दीक्षा होती है तभी दास या दासी का नाम दी जाती है। हम दास दासी हैं। भृत्य तो खैर, निश्चित हरिया जाओ अपन भवने। आगे का पैर देखते हैं क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु। कहते हैं निश्चिंत हरिया जाओ अपन भवन, अचिरे निर्विघ्ने पावे चैतन्य चरण। हे रघुनाथ, निश्चिंत होकर घर जाओ, तो अभी कोई चिंता नहीं। अभी आपने मेरे पास आ गया ना, और गौरंग महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु मेरा संपत्ति है, अभी निश्चिंत हो जाओ, मैं आपको कृपा कर रहा हूँ। यानी मेरा वचन है कि आपको चैतन्य महाप्रभु आपकी दास के रूप में स्वीकार करेंगे, अचिरे निर्विघ्न, बहुत शीघ्र, निर्विघ्न, बिना विघ्न का आपको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करेंगे, डोंट वरी। तो इसके लिए आप क्या करो, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, तार सबार चरण रघुनाथ बंदिला। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, सिर्फ नित्यानंद प्रभु नहीं, वहां पर जितने वैष्णव गण थे सब लोग आशीर्वाद दिए। भक्तों का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद से बड़ा है, वैष्णवों का कृपा। आपने वो कथा सुना है ना, वो एक लड़का हुआ था एक व्यक्ति का, वो महादेव की कृपा से, भगवान महादेव को उन्होंने प्रसन्न किया तो उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र हुआ मगर महादेव जी बोले 5 साल ही ये जिएगा, ओनली 5 ईयर्स, इसका आयु कितना रहेगा, 5 साल। बोले चलेगा, 5 साल चलेगा, मेरा कोई संतान नहीं, आप दे दो। तो महादेव की कृपा से एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा सुंदर था, बड़ा गुणवान था, बड़े अच्छा था, तो उसको बड़ा प्रेम था माता पिता का। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कब 5 साल बीत गया पता नहीं चला। अचानक से पिताजी को याद आया कि ये तो 5 ही साल जिएगा। पुत्र की मोह में भूल गए थे 5 साल ही जीना है इसको। हाँ, अचानक से जब स्मरण आए तो बिल्कुल रोदन करने लगे पिताजी, ओहो अब क्या होगा, अभी तो ये चला जाएगा। खूब रोए, उनकी पत्नी पति दोनों, माँ बाप दोनों रोए। आसपास के लोग आके देखे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। ये पुत्र अभी ज्यादा समय नहीं, अभी उसका 5 साल होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, 1-2 दिन में वो चला जाएगा। सारे लोग, अरे इतना सुंदर बच्चा है, इतना सुशीले, बड़ा अच्छा बच्चा था, ये चला जाएगा। सब रोने लगे, गांव वाले भी रो रहे। नारद जी महाराज जा रहे थे वहां से, नारद जी वहां से गुजर रहे थे, बोले कि यहाँ पर क्यों इतना भीड़ भाड़ है, रो भी रहे हैं लोग, कौन मर गया क्या। बच्चा को लेके रो रहे हैं माता पिता गोद में, जबकि बच्चा जिंदा था, मर जाएगा अभी जल्दी, 5 साल हो जाएगा। तो नारद जी आके पूछे किसी को वहां पर भीड़ भाड़ में, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। बोले कि लड़का इतना सुंदर है, सुशील है, वो आज मर जाएगा, अभी देखो 1-2 दिन में उसका समय हो गया। क्यों ना, इसको महादेव की कृपा से हुआ। तो वो बोले 5 साल ही। नारद जी बोले अरे अरे, दया आ गई नारद जी को। नारद जी महात्मा थे, दया, अरे नारद जी गए नजदीक बच्चा के पास, देख लो हाँ वैष्णव की कृपा क्या होती देखो, शास्त्र में कथा आती है। नारद जी नजदीक गए, नजदीक जाके बोले क्या हो गया। तो रोते रोते उनके माता पिता नारद जी का चरण पकड़े, कोई महात्मा जी आए, बोले कि आप कुछ करिए, मेरे बेटा मर जाएगा, चला जाएगा। नारद जी इतना रो रहे थे तो दया, बोले कि एक उपाय बताता हूँ, सुनो, ये उपाय अगर मानोगे ना आपका बेटा लंबा समय तक जिएगा। बोले आप जो बोलोगे हम मानेंगे। बोले कि मेरे साथ जो जो आएंगे, ठीक है, मेरे साथ जो जो आएंगे, जो भी मेरे साथ आएंगे, आप पति पत्नी प्रणाम करना, पुत्र को भी प्रणाम कराना। क्या करना, आप भी दोग लगाना, आप दोनों, पुत्र को भी दोग लगवाना, बस इतना ही काम करना है आपको। लेकिन तो बहुत आसान है। तो नारद जी को जैसे दोनों प्रणाम किए, बेटा भी प्रणाम किया, नारद जी आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। नारद जी क्या आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव। क्या बोले, मैं जिनको भी साथ में लेके आऊंगा, ध्यान रखना, प्रणाम करना है उनको, और पुत्र को भी प्रणाम करवाना है आपको, बस इतना करना। बोले ठीक है। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास गए। बोले पिताजी कितना दिन से आप भूलोक में गए नहीं, कभी भ्रमण करते हो नहीं करते। बोले कि बेटा कहाँ टाइम मिलता है भ्रमण करने, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। बोले कहाँ जाना है, चलो थोड़ा भूलोक जाते हैं। पिताजी को ले आए नारद जी महाराज, आए तो उधर आ गए उस गांव में। तो जैसे आए, नारद जी को देखा उनके साथ में कोई है, तो प्रणाम किए दोनों, और बेटा भी प्रणाम किया। नारद जी बोले कि पिताजी आशीर्वाद दो ना, देखो कितना अच्छा बच्चा है, उसका आशीर्वाद दो। होता है ना, अगर बच्चा अच्छा है, सुशील है, अच्छा व्यवहार है, तो कोई भी उसको आशीर्वाद दे देता है कि नहीं है, कोई भी उसको आशीर्वाद दे देता है। तो बच्चा इतना सुंदर था, ब्रह्मा जी हाथ रख के बोले कि उठो उठो बेटा, आयुष्मान भव, दीर्घायु बनो करके बोले आयुष्मान भव, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। ठीक है, नारद जी चले गए। नारद जी इंद्र के पास गए, इंद्र को बोले कि सब ठीक ठाक है इंद्र जी। बोले हाँ सब ठीक है, चले थोड़ा घूमने। कहाँ, बोले थोड़ा चलो मर्त्य लोक में चलते हैं। बोले चलो।
नारद जी महाराज तो हर जगह में जा सकते हैं, आए उनको लेके, वहां पर आए तो वापस इंद्र को आशीर्वाद प्रणाम किए तो इंद्र को आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव। जो भी आते उनको प्रणाम करते। धीरे धीरे नारद जी बड़ा प्लानिंग से सबको लेके आ रहे थे। अंगिरा जी बड़े बड़े महात्माओं को लेके आते एक एक जन को, और सबको प्रणाम करते, सब लोग आशीर्वाद देते, आयुष्मान भव। यही मुख से निकलता आयुष्मान भव आयुष्मान भव, यानी ज्यादा समय दीर्घायु होना। महादेव के पास गए, महादेव जी चलो एक जगह पे चलते हैं। कहाँ? मतलब भूलोक में चलते हैं। चलो भाई, दोनों भाई है, दोनों ब्रह्मपुत्र, एक्चुअली ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। दोनों आए, प्रणाम किए। तो प्रणाम किए तो महादेव जी को याद ही नहीं था कि मेरे कृपा से लड़का हुआ है। महादेव जी भी बोल रहे कि आयुष्मान भव। तब नारद जी बोलते कैसे आयुष्मान भव बोल दिया आपने? हाँ जी, आपने तो बोला 5 साल में ही मर जाएगा लड़का, अभी आप बोल रहे आयुष्मान भव, ये कैसे दिएगा ये? तो क्या मतलब? बोले कि महादेव जी भूल गए, आपकी कृपा से ये लड़का हुआ है। बोले यार, तो आप तो आयुष्मान भव बोल दिया, अब ये लड़का को देखो, आपका आशीर्वाद बड़ा है या आप जो बोला था 5 साल जिएगा वो क्या क्या करना, अभी देख लो आप। तो फेर में पड़ गए महादेव जी, यार अभी क्या करूं, बोल तो दिया आयुष्मान भव। हमारे जैसे थोड़ी है, हाँ, किसी को आशीर्वाद दिया वापस ले लिया, किसी को श्राप, हमारा ना श्राप फलता है किसके ऊपर, ना आशीर्वाद फलीभूत होती, नहीं होगा हमारा, कुछ नहीं फलीभूत होता किसी के ऊपर, आप सर पीट लो, कुछ होने वाला नहीं। महादेव जी फिर बोले, महादेव जी बोले अभी मैं क्या करूं, इसका समय तो हो चुका है, इसका टाइम हो चुका है। बोले अच्छा, तब नारद जी बोले कि महादेव जी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर इस लड़का को, अभी देखो आपने तो आशीर्वाद दिया ही है, इसको ज्यादा समझना, एक काम करते, दोनों जाते हैं भगवान को ही लेके आते, अगर वो बोल दिए ना आयुष्मान भव, तब तो कोई नहीं रुका सकता इसको। महादेव जी बोले यार मेरा आशीर्वाद फलीभूत होना है तो भगवान के पास जाना ही पड़ेगा अपने को। ये दोनों गए भगवान के पास, बोलते प्रभु थोड़ा चलो, थोड़ा घूम के आते हैं। बोले नारद और महादेव दोनों महाजन है, आप दोनों, बोले कि थोड़ा चलो, थोड़ा ये वैकुंठ लोक में बैठे बैठे बोरिंग नहीं लगता है आपको, एक ही जगह में बैठे रहते हो, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो भगवान बोलते चलो चलो चलो। अभी देखो 2 महीने से इतना पक गए हम लोग, अब कहीं जा नहीं पाते, लॉकडाउन में दिमाग खराब, थोड़ा टाइम कोई मिलता है थोड़ा घूमने के लिए तुरंत, आज हमारे कविता माता जी, मतलब कुछ भी हो जाए 2 महीना हो गया, ठाकुर जी का दर्शन करने जाना है, आ गए माता जी आज, तो बोरिंग हो जाते घर पे बैठे बैठे ना, भगवान को ये बोलते बोरिंग नहीं हो जाती है वो, चलो। तो भगवान बोलते चलो चलो चलो, भगवान को लेके आए, वही लड़के के पास लेके आए, उनके पिताजी प्रणाम किया, उनकी वाइफ, उनकी माँ प्रणाम की, और बेटा को प्रणाम जब किए, भगवान बड़ा सुंदर है, बेटा को बोला आयुष्मान भव। तब नारद जी बोले प्रभु क्या आयुष्मान भव, ये महादेव की कृपा से ये लड़का हुआ, ये तो अभी तक कल मरने वाला है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, आप तो आयुष्मान भव बोल दिया। तब बोलता अभी देख लो आप क्या करना है, आप तो आप सब कृपा। अच्छा तब क्या होगा? बोला कि अभी पता है, बोले कि एक काम करते हैं, या यमराज जी को लेके आओ आप लोग, क्योंकि ना उन्होंने सब हिसाब किताब करता है ना सबका, आप दोनों जाओ, हम यमराज जी को पटा के लेके आओ, उनके आशीर्वाद दिलाओ। यमराज जी के पास गए दोनों। अब कितना देखो कितना चक्कर पड़ा है इनको, नारद जी को बहुत चक्कर पड़ गया। तो खैर जो भी है, नारद जी फिर यमराज जी के पास गए, यमराज जी को आए, यमराज जी आशीर्वाद दिए। तो बोले यमराज जी इसका हिसाब किताब थोड़ा देखो, तो आप तो आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव, इसका हिसाब किताब जानते हो? बोला क्या है? बोले कि देखो एक बार, यमराज जी को नहीं बोले कि क्या है क्या नहीं, यमराज जी बोले कि चलो हिसाब किताब देखते हैं लड़का का। गए चित्रगुप्त, बोले चित्रगुप्त लड़का का हिसाब निकालो। लड़का का हिसाब निकाले, क्या हुआ था पता है? वो 5 करके लिखा हुआ था ना, 5 साल, वो 5 के आगे ना कम से कम 40 जीरो लगा हुआ था, 40 जीरो। हाँ, जितने महात्मा लोग आके आशीर्वाद दिए उतना जीरो बढ़ गया है वो 5 के आगे। हाँ, सारे भक्तों का कृपा आशीर्वाद से उनका आयु बहुत लंबा हो गया। तब यमराज जी बोले कि इतना लंबा आयु वाला इस संसार में अभी के समय पर? बोले कि कैसे हो गया? वो यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए। नारद जी बोले मैं बताता हूँ कैसे हुआ। आप लोग आने से पहले कई महात्मा आके उस लड़का को कृपा करके गए, आशीर्वाद देके गए, इसकी वजह से आज इनका, और नारद जी को सब पता था यही होने वाला, तो आज इसका आयु बढ़ गई। ये वैष्णवों का कृपा है, ये भक्तों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु तो आशीर्वाद दिए, साथ साथ में सारे वैष्णव आशीर्वाद देते हैं।
सब भक्त द्वारे आशीर्वाद कराइला, तासबार चरण रघुनाथ बंदिला, सभी के चरणों को बंदन किए रघुनाथ दास गोस्वामी, सभी के चरण बंदन किए। उसके बाद में प्रभु आज्ञा लया वैष्णव आज्ञा लया, राघव सहित निर्भुत्य युक्ति करिया, युक्त करी संत मुद्रा सोनाते नात्मा साथे, निर्भुत्य दिला प्रभु रो भांडारी तो हाथे। कुछ धन वगैरह दिए हैं खर्चा पाने के लिए इन लोग को, कुछ वैष्णवों को। तारे निसे दिला प्रभु रे ना कहिया, निज घरे जावने जबे तेवे निवेदिया, ठाकुर तबे राघव पंडित तारे घरे लैया गेला, ठाकुर दर्शन कराया माला चंदन दिया। बाद में राघव पंडित जो थे ना, राघव और घरे, महाप्रभु कहाँ कहाँ रहते हैं, राघव पंडित उनको लेके गए और उनको भगवान का चंदन और पुष्प दिए, माला, अनेक प्रसाद दिला पथे खाई वारे। रास्ते में जाएंगे ना चलते चलते तो बहुत सारे प्रसाद भी दिए बांधकर। तबे पुनः रघुनाथे कहे तीरे, प्रभु रो संगे जत महांत भृत्य आश्रित जन, पूजिते चाहिते आमे सबार चरण। शिव विश्व पंच 10 12 10 पंच है, मुद्रा देह बिचारी जार है योग्य है, सब लेखा करिया राघव पास दिला, जारो तान में यत राघव चिट्ठी लेकाइला। इस प्रकार से राघव जी की आशीर्वाद लिए उनकी हाथ से। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए, उन्होंने घर पे आ गए, घर पे आ गए। तारा पाद धूली लया स्वगृह आईला। अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी रघुनाथ का क्या होगा, देखो अभी मजा आएगा। रघुनाथ घर पे अभी आ गए। तारो पाद धूली लया स्वगृह आईला, नित्यानंद कृपा पाया कृतार्थ मानीला। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए घर पे आए अपने स्वगृह में, नित्यानंद का कृपा लेके। अभी हुआ क्या पता है, घर पे जब आ गए, विवाहित थे, देख लो रघुनाथ विवाहित थे, मगर क्या कि उन्होंने घर पे नहीं सोए, उन्होंने माता पिता सब घर पे थे, फिर भी स्वयं कहां पर किए पता है, सही है अभ्यंतरे ना करे न गमन, बाहिरे दुर्गा मंडपे जाया करे स्वयं। अभी घर पे नहीं जा रहे, हो गया उनका कल्याण। अभी जैसे ही नित्यानंद का कृपा लेके आए, घर के अंदर नहीं जा रहे रघुनाथ, कहाँ सो रहे हैं, बाहर, घर के बाहर जो दुर्गा मंडप था ना, वहां शयन कर रहे हैं। रात को तो दुर्गा मंडप में शयन कर रहे हैं। तहा जागी रहे सब रक्षक, तहा जागी रहे सब रक्षक गण, पलायते करे ने नाना उपाय चिंतन। और उनको प्रोटेक्ट, उनको देखभाल करने के लिए कई सारे लोग रक्षक गण रहते थे, उनको जाने नहीं देते। मगर रघुनाथ मन में विचार कर रहे थे, कब मैं भाग जाऊं, कब मैं भाग जाऊं। है न काले गौड़ देशर सब भक्त गण, प्रभु ते देखिले नीला चले करिला गमन। अभी रघुनाथ किनकी कृपा लेके आए हैं, रघुनाथ कृपा लेके आए हैं किनका, नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु का कृपा इस प्रकार से है, जिनके ऊपर नित्यानंद का कृपा होगा उनको महाप्रभु का कृपा अचिरात यानी बहुत जल्दी प्राप्त होगी, वैष्णव की कृपा से। तो अभी नित्यानंद प्रभु का कृपा से यहाँ पर रघुनाथ जो है अभी घर के अंदर नहीं सो रहे, बाहर और दुर्गा मंडप में सोते हैं। और सारे जो सिपाही लोग थे वो ही पहरेदार देते, ये कहीं भाग ना जाए। कई बार प्लान करते मगर सिपाही लोग बड़े सजाग रहते थे, इनको जाने नहीं देते थे। ओके, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का कृपा के बिना, अगर किसके ऊपर गुरु की कृपा होता है वो सर्वज्ञ बन जाता है, सब कुछ जानता है और उसका विषय भोग लालसा। देखिए भगवान का कृपा क्या है, वैष्णव का कृपा क्या है, कैसे पता चलेगा। हम कहते हैं ना प्रभु आप कृपा करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। क्या कृपा, वैष्णव का क्या कृपा लोगे आप, किस प्रकार का कृपा चाहिए। संतों के पास आके कहते महाराज आशीर्वाद दो, क्या चाहिए, बोले कि बिजनेस अच्छा चले, लॉकडाउन में थोड़ा घाटा हो गया, थोड़ा बिजनेस अच्छा चले, कृपा चाहिए। महात्मा जी घर पे थोड़ा झगड़ा टंटा हो रहा है ज्यादा, थोड़ा आशीर्वाद दो। बिजनेस व्यापार चले, घर पे झगड़ा टंटा ठीक हो जाए, ये सब कृपा है वैष्णवों का। असली कृपा क्या है, क्या है असली कृपा, कौन बताएगा असली कृपा क्या है वैष्णवों का। वैष्णवों का असली कृपा किसको मानेंगे आप, हाँ जी क्या है, कौन बताएगा वैष्णव का असली कृपा क्या है। एक जन भी नहीं, क्या है असली कृपा, वैष्णव का कृपा क्या है।
हाँ क्या है प्रभु जी? भक्ति में जोड़ पाए। भक्ति में जोड़ना है। ओके, और क्या है? कौन बताएगा वैष्णव का और कृपा क्या है? क्या कृपा करेंगे वैष्णव लोग का कृपा, यानी क्या चाहते हो आप वैष्णव? हाँ मनीष प्रभु। कृष्ण को प्रदान करते हैं आपने, कृष्ण प्रेम। कृष्ण को प्रदान करना। ओके ठीक है। कैसे पता चलेगा कृष्ण का प्रदान किए हैं कि नहीं किया आपको? क्या लक्षण क्या है? हाँ उमेश प्रभु। कृष्ण प्रेम प्रभु जी। कृष्ण प्रेम कैसे पता चलेगा आपके ऊपर कृपा हुई है, वैष्णव का कृष्ण प्रेम मिल रहा है करके? क्या उपाय है, कैसे पता चलेगा? असलियत में वैष्णव कृपा करते हैं हमको पता नहीं चलता है। हम हमारे दिमाग में हमारे हिसाब से कुछ अलग, हम संतों से कुछ अलग आशीर्वाद चाहते हैं। असलियत में वैष्णव कृपा क्या है समझ जाइए। असलियत में अगर वैष्णव का कृपा हुआ ना आपके ऊपर, आपकी भोग विलास संसारी आसक्ति धीरे धीरे घट जाएगी। यही कृपा है वैष्णव का। वैष्णव का कृपा क्या है? संसार के प्रति, विषयों के प्रति, भोग विलास के प्रति रुचि घट जाएगी आपका धीरे धीरे। भोग विलास अगर रुचि नहीं हो रहा है, चाय पीने में रुचि नहीं हो रहा है, फालतू चीजें बात करने में रुचि नहीं हो रहा है, भोग विलास में रुचि नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि वैष्णव का कृपा हो रही है आपके ऊपर। अभी रघुनाथ के ऊपर क्या कृपा की? अभी तो उनके ऊपर ऑलरेडी कृपा ही तो था। भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिल के आए और क्या कृपा? भगवान को जो मिल गया उनको और क्या कृपा हो, कृपा चाहिए आप बताइए? जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिल के आए आशीर्वाद लेके, उनको और क्या कृपा करेंगे नित्यानंद प्रभु? भगवान की कृपा से क्या हो गए? देखा जाए तो भगवान की कृपा से रघुनाथ विवाह किया, भोग विलास में हुए। भगवान ने यही आदेश देके भेजे ना, शांत होइया, धीरो होइया, विषय भुंजिया, अंतरे निष्ठा, बाहर लोको व्यवहार, उपदेश देके भेजे। इसके कारण रघुनाथ क्या किए? दिख रहा था रघुनाथ सारे भोग विलास कर रहे थे। एक प्रकार से भगवान का कृपा से ही रघुनाथ दास क्या हुए? भोग विवाह भी हुआ, उनका घर गृहस्थी सब हुआ। अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हुआ? असली कृपा अभी नित्यानंद प्रभु की है। क्या किए? अब समझे इस बात को। भगवान की कृपा, नित्यानंद प्रभु का कृपा को समझो। भगवान की कृपा से क्या हुआ? धन दौलत ऐश्वर्य सब भोगने को मिला रघुनाथ को। नित्यानंद प्रभु की कृपा से अभी क्या हुआ? अभी विवाहित व्यक्ति घर पे नहीं सो रहा है, बाहर सो रहा है। ये कृपा देखो, अभी ये कृपा हुई रघुनाथ के ऊपर। तो अगर वैष्णव, अभी आप जो विरक्त सन्यासियों से, संतों से, ब्रह्मचारियों से क्या चाहोगे जी आप? वो लोग धन देंगे, खुद फकीर है, भीख मांग के खा रहे हैं, आपको क्या धन देंगे? वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे धन बढ़ जाए? उन लोग के पास ये शक्ति भी नहीं कि आपको धन बढ़ा देंगे। वो लोग धन बढ़ाते तो इसको उदयपुर में 6 साल हो गया मंदिर नहीं बन जाता। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी। बताइए। वो अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी जो विरक्त होते हैं उनसे कृपा क्या मिलेगा? वो विरक्ति का ही कृपा करेंगे, विरक्ति का ही आशीर्वाद देंगे। आप वो लोग जैसे विषय छोड़कर, संसार छोड़कर जैसे भगवान के चरणों में अपने मन लगा रहे हैं, वो लोग भी आपको आशीर्वाद यही देंगे कि आपका भी कैसे संसार के प्रति। देखो कभी कभी वैष्णव आशीर्वाद देते हो, क्या बोलते हैं? कृष्णेर मतिरस्तु, आपका मन, आपकी मति कृष्ण में लगे, यानी भौतिक संसार का विषय से हटकर कृष्ण में मति लग जाए। जैसे उमेश प्रभु के हैं, जैसे प्रभु जी लोग गए कि कृष्ण का प्रेम या कृष्ण के प्रति मति, तो यही है कृपा। कृष्ण के प्रति मति कैसे लगेगा जब तक विषय नहीं छोड़ोगे आप? बताओ, विषय बिना छोड़ के कृष्ण के प्रति मति लग जाएगी आप लोगों का? कोई कर्मी व्यक्ति का कृष्ण के प्रति मति लगता है? भले वो जाके मंदिर में 10 रुपए चढ़ा के आ जाए, आरती उतार दे, कुछ भी कर दे, मगर उसका मन में क्या चलता है? विषय भोग। मंदिर आने पर भी उसके मन में विषय भोग का लालसा रहता है, उसके मन में इच्छाएं रहती है। तो असलियत में कोई बैरागी लोग कृपा करते हैं तो क्या कृपा करते हैं? आपको बैरागी बना देंगे। घर छोड़ना, देखो ये मन में मत, ये डर मत रखो कि घर छुड़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, घर छुड़ाने की बात ही नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग बैरागी जीवन को अपमानित करके गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, कुछ लोग गृहस्थ जीवन को अपमान करके बैरागी जीवन अपनाते हैं। दोनों गलत है, दोनों सोल्यूशन नहीं है। दोनों ये सोल्यूशन है क्या? हाँ, बैरागी, ये बैरागी जीवन बेकार है, इसमें बहुत कष्ट है। ये ठीक है घर गृहस्थी। कुछ घर गृहस्थी वाले, अरे घर गृहस्थी बड़ा झंझट है, बैरागी जीवन अच्छा है, घर गृहस्थी छोड़ के बैरागी लेते। दोनों सोल्यूशन नहीं है, दोनों सही मूड नहीं है। सही मूड क्या है?
गृहे ताको बने ताको सदा हरि नाम डाको, ये सही सही मूड है। ये महाप्रभु ने बोला है, महाप्रभु ने सही उपदेश दिया है। क्या है? गृह ताके या बन ताके सदा हरि नाम डाको। आप घर पे रहो, जंगल में रहो, मंदिर में रहो, घर पे रहो, बैरागी हो, ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ रहो, क्या होनी चाहिए? सदा हरि नाम डाको, भगवान का नाम हमेशा स्मरण कीर्तन करो। ये ही मेन उद्देश्य होनी चाहिए और यही सोल्यूशन है जी। संसारी मोह माया को खत्म करना यही सोल्यूशन है। सदा हरि नाम डाको, वैष्णवों की चरण कृपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से क्या करो? संसारी भोग विलास से दूर होके, अगर नहीं हो रहा है, कहते हैं ना इतना दिन नाम जप कर भी, इतना दिन कथा सुनकर भी विषयों के प्रति आपका विरक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, संसार के प्रति विरक्ति नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो फिर लग रहा है कहीं गड़बड़ है, भजन में दिक्कत है, कहीं साधु संग में दिक्कत है, भजन में दिक्कत है। हमारा मार्ग ही वैरागी का मार्ग है जी। हमारा जो मार्ग हमने अपनाया ना, भक्ति का मार्ग वैरागी का मार्ग। कौन बोला भोग का मार्ग है? भक्ति भोग का मार्ग नहीं है जी। ये मत सोचिए आप लोग कि भक्ति करने से सुख संपत्ति आएगा, ये बिल्कुल गलत विचार है। कर्मियों का मनोभाव है ये। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ये कर्मियों का मनोवृत्ति है, वैष्णवों का मनोवृत्ति नहीं है ये चीज। वैष्णव लोग, भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, ये विरक्तों का मार्ग है। भक्ति मीन्स वैरागियों का मार्ग है। हाँ, इसमें भले ही गृहस्थ क्यों ना हो, भले ही ब्रह्मचारी क्यों ना हो। और वैराग्य का अर्थ है कृष्ण प्रीत्यार्थ जो कार्य किए जाते हैं उसको वैराग्य कहा जाता है, कृष्ण प्रीत्यार्थ। तो इसके लिए कोई ये ना सोचिए आप भक्तों कि हम भजन साधन भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में आ गए हैं, जो भी कर रहे हैं सुख संपत्ति ज्यादा होने के लिए। नहीं 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 नहीं, इसके लिए सुख संपत्ति ज्यादा होने पर भी आसक्ति ना आ रही। इसके लिए भले सुख संपत्ति बढ़ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, घर में धन भी बढ़ सकता है, घर में मान सम्मान बढ़ सकता है समाज में आपका, मगर यही हमारा उद्देश्य नहीं है भक्ति का। भक्ति का उद्देश्य समझ जाइए सब भक्तों, हम लोग का भक्ति का उद्देश्य ये सबसे विरक्ति उत्पन्न करना ही भक्ति का उद्देश्य है जी। अगर विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है तब हम लोग और फंस रहे हैं। हम दलदल में और फंसना चाहते हैं कि दलदल से निकलना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति दलदल से निकलना चाहेगा, फंसना नहीं चाहेगा कभी। तो विरक्तों का मार्ग है भक्ति मार्ग। अगर वो एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे मुझे, बोले कि आप लोग क्या क्या खाते हैं? हमने बोला कि हम तो बिल्कुल शाकाहारी और भगवान को भोग लगा के खाते हैं, बिल्कुल कांदा लहसुन भी यूज नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे संत, हमारे महात्मा लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग भी कोई कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। और पता है आप लोग तो कपड़ा वपड़ा पहनते हो, हमारा संत तो कपड़ा भी नहीं पहनते, हमारे संत तो चप्पल भी जूता भी नहीं पहनते। अगर यही, अगर भक्ति मार्ग में इसको महत्व दिया जाता है, इसको सराहना किया जाता है, नंग धड़ंग रहने से ही संतों का अगर सम्मान किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जाता, तो आज हमारे हरे कृष्ण वाले सब नंग धड़ंग घूमते, कोई कपड़ा नहीं पहनते। ये वैराग्य नहीं है जी, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। नंग धड़ंग घूमना, चप्पल के बिना घूमना नहीं है। ये मार्ग वैरागी का मार्ग। किस प्रकार से वैरागी? वो एक बार एक बोले, अरे क्या महात्मा यार, ठंड में भी इतने ठंड में ठंडा पानी में स्नान कर रहा है, इतना ठंड में भी ठंडा पानी से स्नान कर रहा है। बाहर के लोगों की सबसे बड़ा वैरागी हो, मगर किसके लिए कर रहा है वो? क्या ठंडा में ठंडा पानी से स्नान करने से कृष्ण प्राप्त होंगे हम लोगों को? आप बताइए, ठंड में अगर आप ठंडी पानी से स्नान करोगे, अगर कृष्ण मिल जाएंगे सुबह सुबह, तो हम रोज ठंडी में भी 0 डिग्री सेल्सियस में भी ठंडा पानी में नहाने को तैयार है। अगर कपड़ा नहीं पहने से कृष्ण मिल जाएंगे तो कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। अगर चप्पल नहीं पहनने से कृष्ण मिल जाएंगे तो चप्पल भी नहीं पहनेंगे हम। बताइए। अगर बिना स्नान के, हमारे महात्मा लोग तो स्नान भी नहीं करते हैं, इतना वैरागी। अरे भाई, इसमें वैरागी कहाँ? ये तो गंदे लोगों का कार्य है। स्नान नहीं करना तो गंदे लोग करते हैं, स्नान नहीं करते। समझ में नहीं आता ये कैसे, इनको कैसे वैरागी माना जाता है जो स्नान नहीं करता है। हाय 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 हाय, बड़ा विचित्र दुनिया है आजकल। जो शुद्ध रहता है,
जो अच्छा रहता है वो पसंद नहीं लोगों को, गंदे लोग पसंद है आजकल। नहीं, भक्ति का मार्ग ये नहीं है। क्या बैरागी का मार्ग है? हम बैरागी मार्ग को अपनाए। बैरागी यानी कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्ण के लिए हर एक चीज, कृष्ण प्रीति, प्रीति उच्च, कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य की जाती है वो असलियत में बैरागी है। वरना सब ऐसे ही घूमे नंग धड़ंग। नहीं, ये मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग ये नहीं है। इसके लिए हमने आपको बताया ना, बैरागी कौन सा श्रेष्ठ बैरागी होते हैं? बैरागी वो श्रेष्ठ होते हैं जो जिसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। विशेष करके युक्त वैराग्य मुच्यते, युक्त वैराग्य सब कुछ कृष्ण संबंध में जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि रघुनाथ जी के ऊपर कृपा हुई तो कैसा कृपा किए नित्यानंद प्रभु? ऐसा कृपा किए उनके मन में और ज्यादा लालसा बढ़ गई अभी कृष्ण से मिलने के लिए। अगर आपके मन में और ज्यादा लालसा हो रहा है नाम जपने करने के लिए, कथा सुनने के लिए लालसा और बढ़ रही है, कृष्ण की सेवा के लिए और लालसा बढ़ रही है, समझ जाओ वैष्णवों का असली कृपा हो चुकी है आप लोग को। अगर लालसा बढ़ रही है तो, लालसा घट रही है दिन का दिन, अरे ये बेकार है, ये कथा क्या है, 2 महीने से तो चल ही रहा है, ये क्या है, वही वही तो सुनाते हैं, अरे ये क्या है, जब क्या है, ये तो ठीक है, ये तो करते रहेंगे, अरे ठीक है, ये तो कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी ना, ये सेवा में अगर लालसा कम रही है दिन का दिन तो समझ जाओ असलियत में वैष्णव कृपा नहीं हुई है हम लोग के ऊपर। वैष्णव की कृपा मीन्स प्रभुपाद जी की कृपा क्या है? प्रभुपाद जी की कृपा का अर्थ है कि भगवान के प्रति हमारा निरंतर हमारा मति और बढ़ते रहे, हमारा चिंतन और बढ़ते रहे भगवान के प्रति, वो प्रभुपाद जी की कृपा है। हम प्रभुपाद जी के नाम बोले, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोले, प्रभुपाद जी ने कैसे बोले, हमने क्या किया, प्रभुपाद जी के कितना आदेशों को पालन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बोले, हम कितना पालन किए जी? संत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, गुरुदेव बहुत कुछ बोलते हैं, हमने कितना पालन किया अपने जीवन में? हमने कितना कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हुआ? कोई भी भक्त कभी भी भगवान को हमारे नाम, देखिए हमारे नाम जप में क्या शक्ति है? शक्ति है हमारे नाम जप में, कोई शक्ति है? कितना शुद्धता से नाम जप करते हैं हम। बहु जन्म यदि नाम जप करते रहेंगे, अगर भगवान का कृपा नहीं होगा तब भी हम इसी भौतिक संसार में पड़े रहेंगे। बहु जन्मों के बाद भी मैं ये बोल रहा हूं, बहु जन्म लग जाएगा। क्या चाहिए हमको फिर? नाम जप के साथ साथ क्या ऐसा चीज चाहिए जो कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो सकती है? एक ही है वैष्णव का कृपा, एक ही है भगवान का कृपा। विदाउट कृपा साधना अधूरा है, हमेशा ध्यान रखिए भक्तों। साधना, कृपा के बिना साधना अधूरा है। साधना पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं देगा। हम भले ही 64 माला जप करें, हम भले 108 माला जप करें, जब तक कृपा नहीं होती है वैष्णव और गुरु कृपा का, भगवान का, तब तक हमारा साधना पूर्ण फल नहीं देगा। हमारा मार्ग कृपा का मार्ग है जी। हम सब कृपा के ऊपर आश्रित हैं, कृपा के ऊपर ही आश्रित है हम लोग, बिल्कुल। एकाकी हमारो नहीं पाए बोलो, अगर अकेला भजन में इतना शक्ति होता हमारा नाम में तो भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं बोलते। कल हमने पढ़ा ना, एकाकी हमारो नहीं पाए बोलो हरि नामो संकीर्तने, एकाकी हमारो नहीं पाए बोलो हरि नामो संकीर्तन। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाना, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, एकाकी हमारो नहीं पाए बल। हमारा जो भजन में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये भ्रम में नहीं रहनी चाहिए। हमारे साधना में बहुत शक्ति है। हमने बहुत अच्छे से नाम जप कर लिया, हो ही नहीं सकता है। हमको पता है हमारा कितना ध्यान पूर्वक जप होता है, हमको पता है हमने कितना नाम का शरण लिए, कितना शरणागति है, कितना रुचि है हमारे नाम पे। कभी भी कोई साधक भगवान की कृपा के बिना, वो अपने नाम को भी, वैष्णव की कृपा के बिना भगवान नाम को भी पूर्ण नहीं कर सकता, पूर्ण नाम नहीं जप कर सकता।
कृपा का मार्ग। मैं ये कह रहा था कि हमारा मार्ग कृपा का मार्ग है। कृपा के ऊपर हम लोग सब आश्रित है। हम सब भिक्षुक है, भिक्षुक भिखारी है। कौन सी भिखारी है? कृपा के भिखारी। कृपा के भिखारी है। हम निरंतर कृपा का भिक्षा कर रहे हैं। दैन्यता से जब तक वैष्णव के चरणों में, भगवान के चरणों में विनती नहीं करते हैं, हम कृपा का आचरण नहीं करते हैं, तब तक कृपा नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कुछ चीज को चाहिए तो, आपको है कि नहीं है? गिड़गिड़ाते हैं तभी वो व्यक्ति कृपा करता है। हैं? आप ऑफिस में बॉस के पास कितना गिड़गिड़ाते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए? बहुत गिड़गिड़ाने पर बहुत बार उनके पास जाने के पर बॉस एक बार सोचता है चलो इतना इसने गिड़गिड़ा रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। यस। संसार में जैसे धन के लिए, मान सम्मान के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं, वैसे हमको कृपा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा वैष्णव के चरणों में। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कर। बार बार वैष्णव के चरणों को पकड़ कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यही कृपा का, कृपा 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 ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं। इसके लिए एकाकी अमर नाई पाए बोल। हमारे अकेले में कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। इसके लिए वैष्णव का कृपा निरंतर चाहिए, निरंतर चाहिए। विदाउट वैष्णव गुरु भगवान, इन तीनों का कृपा के बिना हमारे भजन साधन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप लोग एक गुड न्यूज है। अभी क्या गुड न्यूज है पता है? एक छोटा सा मैं टेस्ट करने वाला हूँ। बड़ा मजेदार टेस्ट है, बहुत मजेदार। आपको बड़ा आनंद आएगा ये टेस्ट में। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, नो प्रश्न, सिर्फ 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 मजेदार टेस्ट है। ठीक है? तो खैर यहाँ पर इसके लिए बोल दिया पहले, कोई ग्रुप अभी मत छोड़िएगा, मीटिंग थोड़ा रुक जाइए, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक टेस्ट करूंगा, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। ओके, थोड़ा वेट करिएगा, 5 मिनट। तो रघुनाथ के ऊपर कृपा किस प्रकार से की नित्यानंद प्रभु? उनकी विषय भोग पूरा छीन लिया, पूरा छीन लिया। अभी विवाहित व्यक्ति भी माता पिता के पास, पति के पास, ना कोई सगे संबंधी के पास जा रहा है, रात को सो रहे हैं या दिन में जा रहे हैं, बस और दुर्गा मंडप के ऊपर सो रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। उनका बिल्कुल निराश हो चुका है। अभी मन में क्या प्लान कर रहे हैं? बार बार प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पलायते करे ना नाना उपाय चिंतना, भागने के लिए, अभी घर से भागने के लिए बड़ा, ये तो इनका तो पहले से ही तमाशा चल रहा था। बार बार भागने का प्लानिंग तो ये पहले से ही कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पन अभी कुछ ज्यादा ही उतावना हो गया कि अभी क्या, अभी कब जाऊं, अभी कब जाऊं। अभी भगवान ने बोले ना अचिरात कृष्ण तुम्हारा, कृष्ण की कृपा होगा। अभी वो कृपा कब होगी? अभी तो नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गई है। अभी रघुनाथ के मन में बड़ा उतावना है, अभी कब कृपा होगी, अभी कब मैं घर छोड़ के चैतन्य चरण को प्राप्त करूंगा। ये इच्छा से अभी दुर्गा मंडप में सो रहे हैं। एक दिन अचानक एक सुंदर घटना हुआ, बड़ा सुंदर घटना रघुनाथ के जीवन में हुआ। इनके मन में प्लानिंग कर रहे थे मैं घर से जाने के लिए, मगर भगवान ने कुछ क्रिएट किया, अच्छा चीज भगवान ने एक प्लान किए। इसके लिए कहते हैं ना, हमारा प्लान से कुछ नहीं होता है, भगवान का प्लान से सब कुछ होता है। भगवान के प्रति कितना निर्भर है हम, भगवान प्लान करेंगे हमारे लिए, इसके लिए उतावना नहीं होनी चाहिए। अभी रघुनाथ के जीवन में भगवान ने एक प्लान किया। और रघुनाथ सोए थे दुर्गा मंडप के ऊपर आधे रात, यानी एकदम भोर का समय है। हाँ, सब पहरेदार लोग बिल्कुल सजाग थे, रघुनाथ सोए हुए थे। भोर में लगभग 2-3 बजे का समय है। क्या हुआ पता है? भोर का समय, 2-3 बजे का टाइम में अचानक से क्या हुआ, ये सुनने के लिए कल आना पड़ेगा, अभी नहीं सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। भोर के टाइम पे कुछ तो हुआ है, अभी ये सुनना है तो आपको कल आना है कि नहीं? ओके, धन्यवाद। तो यस, मैंने आप